स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और ये पीजी सेमेस्टर 2 पॉलिटिकल साइंस का पेपर नंबर 6 है का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित विकल्पों में सही उत्तर का चयन करें। कौन सी रियासत ने अंत तक संविधान सभा में अपने प्रतिनिधि नहीं भेजे? जूनागढ़। तो इसका आंसर होगा हैदराबाद। कि संविधान संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा। भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज इलेक्टेड अनऑपोजिट? नीलम संजीव रेड्डी। इसका ये सही आंसर है। किस वर्ष आतंकवादियों ने भारतीय संसद पर हमला किया था? तो इसका गूगल से आप लोग ढूंढ लीजिएगा। कास्ट इन इंडिया पॉलिटिक्स पुस्तक किसने लिखी थी? डॉक्टर रजनी कोठारी, सुभाष कश्यप, मॉरिस जॉन्स या जी ऑस्टिन? भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है? तो ये आर्टिकल होगा 213। और अगर प्रधानमंत्री नहीं, अगर राष्ट्रपति रहे तो आर्टिकल 123 अध्यादेश जारी करने का अधिकार, और राज्यपाल का 213 रहता है। ठीक इसका उल्टा, जैसे कि इसका राज्यपाल का 213 है तो वही राष्ट्रपति को उल्टा कर दीजिएगा तो 123 है राष्ट्रपति का। राज्यसभा में झारखंड को कितनी सीटें आवंटित की गई है? ये हमको नहीं मालूम, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। इनमें कौन सा संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, KM मुंशी या अल्लादी कृष्ण अय्यर? तो यहाँ पर आंसर सही दिया हुआ है, जवाहरलाल नेहरू प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। और अध्यक्ष बोलेगा प्रारूप समिति के तो BR अम्बेडकर। ये पार्ट बी। किन्हीं 4 प्रश्नों को उत्तर प्रत्येक 250 वर्ड्स में दें। पार्लियामेंटो सुधार के 5 प्रावधानों को बतलाएं। न्यायिक सक्रियता से आप क्या समझते हैं? नारी शक्ति वंदन अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों को बतलाएं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, तो रिलेटेड में अभी हाल ही में क्या क्या करंट अफेयर्स से क्वेश्चन मतलब हो रहे हैं करंट अफेयर्स में, तो वो सभी थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग। एक देश एक चुनाव के 2 फायदे और 2 नुकसान बतलाएं। फायदा एक होगा कि एक देश एक चुनाव से कि पैसे जितना लगते थे हर बार इलेक्शन करवाने में, वो पैसा नहीं लगेगा उतना। आरक्षण में क्रीमी लेयर से आप क्या समझते हैं? जिसका अगर वार्षिक सैलरी 8 लाख से कम रहता है तो उसको हम लोग क्रीमी लेयर में नहीं, उसको नॉन क्रीमी लेयर में मानेंगे। और क्रीमी लेयर में उसको मानेंगे जिसका सैलरी 8 लाख से ऊपर रहेगा, तो उसको हम लोग क्रीमी लेयर या मलाईदार तबका मानेंगे। क्रीमी इसका होता है क्रीमी लेयर, तो उसी को हम लोग बोलते हैं मलाईदार तबका। भारतीय राष्ट्रपति के 5 विधायी शक्तियों को बतलाएं। सकारात्मक भेदभाव से आप लोग क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं? 500 से 700 वर्ड में इसका आंसर दें। क्वेश्चन नंबर मतलब पार्ट सी भाग सा। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर करीब 500 या 700 वर्ड्स में दें। इसका अगर 4 या 5 पेज में इसका आंसर देने का कोशिश कीजिएगा आप लोग, ताकि नंबर अच्छे से अच्छा नंबर आए। और हाँ, वो एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि कॉपी किस तरह चेक किया जा रहा है। पिछले 2 दशक में प्रधानमंत्री की भूमिका की विवेचना करें। भारतीय संविधान में प्रदत्त जीवन के अधिकार की विवेचना करें। मतलब जीवन का अधिकार आपका फंडामेंटल राइट्स के तहत आ जाएगा, जिसमें आज आपका आर्टिकल 90 के तहत निजता का अधिकार, बोलने का अधिकार, अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार, कहीं भी रहने का अधिकार, बसने का अधिकार, या वो आपका जीवन, और फिर हाँ स्वच्छ पानी का अधिकार, स्वच्छ वायु का अधिकार। अगर कोई सिगरेट पी रहा है आपके मुंह पे, उसका धुआं ये कर रहा है तो वो आपके अधिकारों को हनन हो रहा है। अगर आप यहाँ बोलने का अधिकार भी है, पर ऐसा नहीं हो कि वो अधिकार आपको तभी मिला गया है कि आपके अधिकार से किसी और को हानि नहीं हो। तो सबसे पहले इसके अंदर एक लिख दीजिएगा आप लोग, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। उसके बाद फिर स्वच्छ हवा, स्वच्छ जल, ये से भी आपका फंडामेंटल राइट्स के तहत आते हैं।
राजनीति के अपराधीकरण से आप क्या समझते हैं? इस समस्या को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? क्वेश्चन नंबर 12, अगर मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच टकराव हो तो किसे प्राथमिकता दी जाएगी? न्यायालय के विभिन्न फैसले के आधार पर इस मुद्दे का विवेचना करें। तो इसमें आप लोग का इसका आंसर ऐसा होगा कि इस आंसर के तहत कुछ केस आ जाएंगे, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में क्या क्या केस आए थे उनके बीच टकराव का, तो अगर एक दो केस आप लोग लिख सकते हैं तो वो अच्छा ही होगा। तो ये रहा एक बार फिर से पूरा क्वेश्चन। ये विवादित क्वेश्चन है, इस पर ध्यान नहीं देना है तो अच्छा है। तो थैंक यू, आप लोग मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि और भी वीडियो आपसे रिलेटेड मिल सकें।